आइए, ये समय है परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। और आज परमेश्वर के वचन में से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13 अध्याय में से हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। हम 1 वचन से लेकर के 11 वचन तक पढ़ेंगे और उसके बाद 34 और 35 वचन को भी पढ़ेंगे। यदि आप में से कोई भी इस वचन को पढ़ने के लिए सहायता कर सकते हैं तो आप जरूर मदद करें। जी, 1 से 11 और फिर 34 और 35। यूहन्ना के भी उसका 13 अध्याय 1 से 11 और 34 और 35। जी, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास आऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, रंगोसा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने उस लोटे से अपनी कमर में बंधी थी पोंछने लगा। तब वह शमौन पतरस के पास आया। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझसे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, जो मेरे पांव नहीं परंतु मेरा हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसी के लिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। प्रभु के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। जनरली ये वचन हम लोग ट्रेडिशनली जो है मॉन्डी थर्सडे को सुनते हैं, लेकिन हम इस वचन को आज देख रहे हैं क्योंकि जो इस अध्याय के 34 और 35 वचन हैं, ये इस अध्याय के की वर्सेस माने जाते हैं। और ये जो की वर्सेस हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की एक महत्वपूर्ण आज्ञा के बारे में बात करते हैं। ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले, उनके ट्रायल से पहले और उनकी क्रूसिफिक्शन से पहले अपने चेलों को दी हुई आखिरी आज्ञा है। और मुख्य रूप से ये प्रेम के बारे में बात करती है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए और विशेष रूप से आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमारे आत्मिक भोजन है प्रभु और हमारा मार्गदर्शक है प्रभु। जब हम आपके वचन को पढ़े हैं, इस पर जब मनन करें, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी अगुवाई करें और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग फरवरी के महीने में हैं और फरवरी को बहुत सारे लोग प्रेम का महीना भी कहते हैं। उनके पास ऐसा कहने के लिए अपने कारण हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कल ही जो 14 तारीख थी, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेम को प्रकट करने के दिन के रूप में मनाते हैं। और 3 बातें जो हैं
प्रेम के बारे में, जिसकी वजह से आज ये वचन मैं आपके साथ बांट रहा हूं, वो ये है कि आज हमारे संसार में प्रेम को शैतान ने कुछ इस तरीके से भी इस्तेमाल किया है जिसके द्वारा वो लोगों को भरमा सके, विशेष रूप से जवान पीढ़ी को, और उसके द्वारा भ्रमित करने वाला प्रेम जो है, जो सिर्फ शब्दों में पाया जाता है और एक्शंस में नहीं होता, इस प्रेम को बहुत ज्यादा प्रचलित कर दिया गया है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रचलित कर दिया गया है, और आप कहीं पे भी देखेंगे, आप एक दिल का आकार जो समझा जाता है उसको आप देखेंगे, आप उसके साथ फूलों को देखेंगे, और आप उसके साथ मिठाई या चॉकलेट्स को देखेंगे। लेकिन ये जो है आज प्रेम की इतनी सी परिभाषा जो है उसी के अंदर उसको सीमित या समेट दिया गया, सीमित कर दिया गया है। तो ये वचन हमें सहायता करेगा कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम को समझने में हम सहायता करें। और दूसरी बात है, हम जिस समय में रहते हैं, इस समय के अंदर प्रेम को जानना और भी जरूरी है, क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 12 वचन पढ़ते हैं, वहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष भविष्यवाणी को वहां पर कहा है। यदि आप चाहें तो आप उसे पढ़ सकते हैं, मत्ती 24 का 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये अंत के समय की बात है। और जब आज हम अपने चारों ओर देखते हैं, मैं समझता हूं कि आप मेरी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका प्रेम धीरे 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 ठंडा पड़ता जा रहा है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी। और इसलिए एज ए चर्च हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें, या हम अपने प्रेम को ठंडा होने से कैसे बचाएं, कैसे हम उसमें वो वार्मथ को जो है बनाए रख सकते हैं। और तीसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि जब हमने मत्ती 24:12 को पढ़ा है, हमारे आज के संसार में जब धीरे धीरे प्रेम जो है वो ठंडा पड़ता जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जिसके बारे में हमने आज के वचन में से पढ़ा है, इस संसार के लिए केवल एकमात्र आशा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो हमने 34 वचन में पढ़ा, वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। ये वो प्रेम है जो आज संसार में भ्रमित करने वाले प्रेम या ठंडे पड़ते हुए प्रेम के बीच में जो है एकमात्र आशा है। एकमात्र आशा है जो हमें प्रेम के अंदर उस वार्मथ को बनाए रखने के लिए सहायता कर सकती है। इसलिए हम इस वचन को देखेंगे और इसके ऊपर ध्यान करेंगे। पहली नजर में जब हम इसको देखते हैं तो ये आज्ञा कुछ नई नहीं लगती, क्योंकि यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक आप परमेश्वर के प्रेम के थीम को फॉलो कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यदि हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसके 19 अध्याय के 18 वचन को देखेंगे तो आप वहां पर भी इस प्रकार के वचनों को देख सकते हैं। फिर उसके बाद यदि आप मत्ती 22 अध्याय के 39 वचन को देखेंगे, वहां पर भी आप इसी प्रकार से प्रेम के बारे में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ नई बात जो है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह उदाहरण के रूप में उनसे कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनके सामने एक एग्जाम्पल जो रखे हैं, जिसके विषय में हमने 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ा है, उसके बारे में एग्जाम्पल देते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा प्रेम जैसा मैंने तुमसे रखा है
अब तुमको भी वैसा ही प्रेम एक दूसरे से रखना है। हालेलुया। इसलिए हम 1 से 11 वचन के ऊपर ध्यान करेंगे और ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसा प्रेम किए हैं, कैसा प्रेम एग्जाम्पल के रूप में चेलों के सामने रखे हैं, जिसको आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते एज ए चर्च अपने जीवन में, अपनी कम्युनिटी में और अपने देश में, अपने समाज में लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं इसमें, इन वचनों में जो आज हमारे सामने पढ़ा गया है, हम 1 से 3 वचन को जब पढ़ते हैं तो हम वहां पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दृढ़ प्रेम है, स्थिर है और निस्वार्थ है। हालेलुया। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दृढ़ है, स्थिर बना रहता है और साथ ही साथ वो निस्वार्थ प्रेम है। जब मैं ये आपसे कहता हूं, इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम कभी भी रुकता नहीं, कभी भी बदलता नहीं और कभी भी वो खत्म नहीं होता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी। जब हम यहाँ पर पहले वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम में रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए लगभग 3.5 साल वो सेवा को किए और इतना ही समय लगभग यीशु मसीह के चेले उनके साथ रहे। और यहां हम देखते हैं कि अंत तक वैसा ही वे प्रेम अपने लोगों से रखता रहा। आप देख सकते हैं इस अवधि के बीच में प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ एक्सपीरियंस, अगर आप उनके ऊपर ध्यान करें, आप बाइबल को पढ़ें, तो आप देख सकते हैं कई बार चेलों की बातें, चेलों के काम या चेलों के व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न नहीं थे। हालेलुया। यीशु मसीह उनसे प्रसन्न नहीं थे, या कई बार उनकी बातों से हो सकता है उन्हें ठेस पहुंची, उन्हें दुख हुआ, लेकिन फिर भी बाइबल में ये बात लिखी है कि अंत तक वैसा ही प्रेम वो रखते रहे, उनका प्रेम कभी भी बदला नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं इस संसार में छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के बात बहुत बड़ी बन जाती है और ये ऐसा केवल हमारे समाज या हमारे आसपास में ही नहीं, ऐसा कई बार हमारी कलीसियाओं में भी होता है, ऐसा कई बार हमारे परिवारों में भी होता है। पर प्रभु यीशु मसीह की ये एक आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह एक नई आज्ञा हमें देते हैं कि आपको वैसा ही प्रेम एक दूसरे से करना है जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं। और ये ना केवल एक आज्ञा है, पर मैं समझता हूं कि आज के समय में हर एक विश्वासी के लिए और कलीसिया के लिए ये एक बुलाहट भी है। We are called to love like Lord Jesus Christ loved. हालेलुया। हमें भी उसी तरीके का प्रेम जो है आज के समय में करने की जरूरत है। देखिए, मैंने बताया प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बदलता नहीं, दृढ़ रहता है। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वो चेलों की गलतियों को, चेलों के फेलियर्स को, चेलों के द्वारा होने वाले डिसअपॉइंटमेंट्स के कारण वो बदला नहीं। यानी कि वो प्रेम जो है वो इतना मजबूत है, वो इतना स्ट्रांग है कि ये परिस्थितियां या ये घटनाएं या ये तनाव उसको रोक नहीं सकता है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहते हैं कि तुम्हें ऐसा ही प्रेम करना है, तो प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये है कि आपका प्रेम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, उसके अंदर इतनी सामर्थ होनी चाहिए कि ये बातें उसको बदल ना सके। ऑफ कोर्स कई बार हमारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, कई बार हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन ये सब उस प्रेम को रोकने के लिए अवरोध या बाधक नहीं बन सकते। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जैसे मैंने कहा, निस्वार्थ प्रेम है। और जब हम यहाँ देखते हैं, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह
खाना खाते हुए जो है वो उठते हैं, और यानी कि वो अपने कंफर्ट को, अपने भूख को त्याग करके वो सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। और यदि आज हम किसी से कहें कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो हमें ये सोचना होगा इससे पहले कि हम उन्हें ये कहें कि क्या हम अपना खाना खाते हुए उठ करके उनके पांव धोने के लिए तैयार हैं। हमें ये सोचना होगा, क्या हम अपने कपड़े उतार कर, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कपड़े उतारे, यहां पर आप देख सकते हैं, है ना, और 4 वचन में भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी, है ना। कई बार हमें अपना खाना छोड़ना पड़ेगा यदि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रेम करना चाहते हैं। कई बार हमें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, कई बार हमें अपने आप को दीन करना पड़ेगा। और आज यदि हम संबंधों की बात करें, संबंधों के अंदर खटास आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मनुष्य अपने आप को दीन करने में असमर्थ है। आज हमारे अहम इतने बढ़ गए हैं कि हम अपने आप को दीन करने में चूक जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें ये दर्शाता है, हमें दिखाता है कि हमें यदि मसीह जैसा प्रेम करना है तो हमें ये सब करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, इससे पहले कि हम किसी से कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आप जानते हैं ये काम एक दास का काम होता था कि वो आने वाले जो गेस्ट हैं उनके पांवों को धोए। तो प्रभु यीशु मसीह निस्वार्थ एक दास का रूप लेकर के वो तैयार थे। उनको किसी ने नहीं कहा, हमें भी किसी को कहने का इंतजार नहीं करना है, लेकिन हमें भी निस्वार्थ अपने आप से उस प्रेम के कारण हमें खुद उठकर, देखकर, परिस्थिति के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा भावना को हम देख सकते हैं। कई बार जैसे मैंने कहा, हमारा प्रेम जो है वो हमारी बातों में ज्यादा है। मैंने कहा आजकल का प्रेम भ्रमित करने वाला प्रेम है, क्योंकि वो सिर्फ फोकस्ड है, सीमित है एक्सप्रेशन ऑफ लव के ऊपर। हालेलुया, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इट इज वेरी इजी टू एक्सप्रेस लव, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली लव। किसी के सामने अपने प्रेम को प्रकट करना या बताना आसान है, पर अपने प्रेम को अपने कामों के द्वारा दिखाना बहुत ही मुश्किल है। और प्रभु यीशु मसीह ने वही हमें करके दिखाया। उनके लिए, जैसे मैंने कहा, एक दास का रूप लेकर एक दास का काम करना सच्चे प्रेम के लिए, मैं कहूं तो दिव्य प्रेम या परमेश्वर के प्रेम के लिए, डिवाइन लव के लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? डिवाइन लव के लिए कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। When you are serving your loved ones, there is nothing too low. हमारे लिए कुछ भी छोटा या कुछ भी इतना नीचा काम नहीं है जब हम अपने जिनसे हम प्रेम करते हैं उन लोगों की सेवा करते हैं। कई बार लोग जो हैं वो सेवकाई में वो काम करना पसंद करेंगे जिसमें उनको एक ऊंचा ओहदा या एक ऊंची पदवी मिलती है, लेकिन सेवा में कई ऐसे भी काम हैं जहां पे हमें झुककर काम करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे काम करना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है जो हमें बताता है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं और हम झुकते हैं। हम वो सब काम करने के लिए तैयार होते हैं जो जिन कामों को संसार छोटा काम समझता है, क्योंकि सच्चे प्रेम के लिए कोई भी काम छोटा नहीं है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना और उसके 3 अध्याय और 18 वचन में से हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 का 18। जिनको भी मिलता है प्लीज थोड़ा जल्दी पढ़ दें। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। जी, हम देखते हैं ये सब बातें जो हैं जो परमेश्वर से मिलाने वाली बात है।
और इसके लिए जो है दीन होना आवश्यक है। जब हम आई थिंक एक बार फिर से आप पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 18 वचन। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा ही प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कहा गया है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। जैसे मैंने कहा, आज प्रेम के बारे में यदि बात की जाए तो उसमें से 99% जो है केवल उसके एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस है। और बाइबल हमें बताती है कि हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। वी शुड बी रेडी टू लव थ्रू आवर वर्क, थ्रू आवर एक्शंस। हमें जरूरी है कि कोई भी काम जो छोटा भी समझा जाता है, लेकिन हमारा प्रेम इतना सामर्थ्य होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह जैसे कि वो हर एक काम करने के लिए, किसी भी समय खाना खाते हैं उस समय उठ के भी काम करने के लिए तैयार हो। यदि हमने अच्छे कपड़े पहने, कपड़े निकाल के हमें कोई छोटा काम भी करना पड़े, तब भी अपने जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनके लिए करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो दूसरी बात थी, द लव ऑफ लॉर्ड जीसस इज विलिंग टू सर्व। इसी प्रकार हमारा प्रेम भी शुड बी रेडी टू सर्व। और तीसरी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये वचन हमें बताते हैं वो है, द लव ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सैंक्टिफाइज। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम शुद्ध करता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे सामने हिस्सा है, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आते हैं और 8 वचन में पतरस उनसे कहता है, तू मेरे पांव कभी ना धोने आएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि मैं तुझे ना धोऊं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बात करते हैं, लोग जो नहा चुके हैं उनको केवल पांव धोने की आवश्यकता है ना, जो शुद्ध हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो, क्योंकि वो किसके बारे में बात कर रहे थे? यहूदा के बारे में, जैसा 11 वचन में लिखा है ना, वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था और इसलिए उसने ऐसा कहा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के और भी चेले हैं, और अगर आप उनके बारे में देखें, आप पतरस के बारे में जानते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है ना। आप देखते हैं यहाँ पर थोमा भी है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करने में असमर्थ होते हैं जब तक कि वो उनको खुद देख ना ले या छू ना ले। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। सच्चा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम धोता है और हमें साझा बनाता है। हालेलुया। सच्चे प्रेम या परमेश्वर के डिवाइन प्रेम की खासियत यह है कि वो हमारे जीवन में आए हुए पाप या हमारे अंदर आए हुए गुस्से, क्रोध, नफरत, ऐसी सब चीजों को वो क्षमा करके उन्हें धोता है और संबंधों को पुनः स्थापित करता है। हालेलुया। यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आप छोड़कर बात खत्म नहीं कर सकते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप बात खत्म नहीं कर सकते। सच्चे प्रेम की कहानी खत्म नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह की कहानी सच्चे प्रेम की खत्म नहीं होती। हमारी गलतियों की वजह से, हमारे इनकार की वजह से, हमारे अविश्वास की वजह से, हमारे धोखे की वजह से वो प्रेम खत्म नहीं होता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह एक दास के रूप में दीन होकर सेवा के द्वारा उनके पांवों को धोकर उन्हें सैंक्टिफाई करके, शुद्ध करके उस संबंध को पुनः स्थापित करते हैं। आज इस संसार को इसी प्रेम की आवश्यकता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी। आज के समय में बात को खत्म कर देना, प्रेम को खत्म कर देना बहुत आसान है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा
वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से या आज कलीसिया से परमेश्वर यही चाहता है कि हम आपस में एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम रखें। हम 2-3 वचनों को पढ़ेंगे और हम अंत की ओर बढ़ेंगे। आप इफिसियों 4:32 पढ़ सकते हैं जी, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 14 वचन भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। जी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू सैंक्टिफाई ईच अदर। हमें एक दूसरे को शुद्ध करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। जब हम इस संसार में रहते हैं, जब हम विश्वास करते हैं निस्संदेह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इस संसार में चलते चलते हमारे पांव गंदे होते हैं और उन्हें धोने की आवश्यकता पड़ती है, और उस समय उनको धोने के लिए हम लोग एक दूसरे के लिए वहां पर हमें रहना आवश्यक है। सबसे मुख्य बात जो 14 वचन में है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा प्रभु कौन है। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, प्रभु यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यदि प्रभु ऐसा कर रहे हैं तो एक चेले का भी यही कर्तव्य है कि वो भी वैसा ही करे, है ना। और दूसरा वचन जो है इफिसियों 4:32, यदि आप पढ़ें तो वहां पे क्या लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जी, हम सब परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र हैं। हमने पाया है, क्षमा पाई है, और हम लोग एक दूसरे के लिए भी ऐसा ही करें। एक दूसरे के ऊपर कृपा या कृपालु बने, या एक दूसरे के पापों को क्षमा भी करें। ये हमारे लिए आवश्यक है, और इसी के द्वारा हम उनको जो है स्पिरिचुअली सैंक्टिफाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को रिस्टोर कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे और डिवाइन लव को आज इस संसार में जो है दिखा सकते हैं। और यही वो प्रेम है जो आज धीरे धीरे ठंडे होते हुए प्रेम वाले संसार में एकमात्र आशा है ना। हमारा प्रेम मसीह जैसा प्रेम हो, एक ऐसी सामर्थ्य जिसे कोई भी रोक ना सके, जिसे परिस्थिति जो है बदल ना सके। निसंदेह हमें एक दूसरे के सुधार के लिए काम करना है, लेकिन वो ऐसा हो जैसे कि पांव धोने के समान शुद्ध करना और संबंधों को पुनः स्थापित करना। इसलिए मैं आशा करता हूं कि हम इस बात को समझ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो दृढ़ और स्थिर प्रेम है, निस्वार्थ है, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो हमारे सर्विस जो सर्व करता है, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो शुद्ध करता है। ऐसा प्रेम आज इस संसार की जरूरत है, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और मुख्य रूप से जो 35 वचन था, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दिस विल पॉइंट ना संसार को ये हमारे परमेश्वर या हमारे प्रभु, हमारे गुरु की ओर उनको जो है डायरेक्ट करेगा, ताकि वो भी हमारे प्रभु के पीछे चलें, प्रभु की शिक्षाओं को माने, विश्वास करें और प्रभु की सेवा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।